आर्थिक परेशानी चल रही थी वो ख़त्म हुई और सोच से भी अधिक आर्थिक परेशानी दूर होते हुए आर्थिक मुझे पैसा रुपया अपने आप आना शुरू हो गया। फतेहाबाद हरियाणा। क्या समस्या लेके आए? घर परिवार की है जी, और आर्थिक क्या घर में क्या समस्या है आपके यहाँ? परिवार में एक तो बस नहीं पाया, एक तो है? परिवार नहीं बस पाया, एक तो क्या नहीं बस पाया? पत्नी से वियोग है। पत्नी का नाम क्या है? रितु। तुम्हारा नाम क्या है? हरदीप। पढ़िए। हरदीप की स्त्री का नाम रितु देवी है। तलाक का विषय लेकर आप आए हैं, सो समाधान होगा। समाज में बैठक करो, पत्नी वापस आ जाएगी, अन्यथा तलाक दोगे तो समीक्षा से शादी होगी। आशीर्वाद है। लीजिए माइक लीजिए, रखिए नीचे उतरिए तक। जिनका नाम मीना देवी हो वो खड़े हो जाए। मीना देवी, जिसका भी नाम मीना देवी हो तत्काल खड़े हो जाए। मीना देवी कोई है? आ जाइए। 2 मीना देवी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। मीना देवी, पति का नाम विजय। मीना देवी, पति का नाम विजय। किसके नाम विजय? जल्दी आइए। आप क्यों आ रही हैं पिछवानी? अच्छा, जल्दी आइए। आप लोगों को इसलिए पर्चा बिफोर दिखाया जाता है, बैठ जाइए, माइक हाथ में लीजिए। पर्चा इसलिए दिखाया जाता है कि आप लोग जहां बैठे हैं वो पहले आने वाले व्यक्ति से पहले पर्चा पढ़ लें कि अमुक व्यक्ति क्या पूछेगा। इसी का नाम पंडोकर सरकार दरबार है। पास में आइए, ऐसा पकड़िए। भैया कहां से आई हो? नागपुर से। क्या समस्या लेके आई हो? मेरे दामाद जेल में है, उनके लिए दूर। क्या है दामाद? दामाद क्या हो गया दामाद को? मर्डर केस में फंसा दिए उनको। जेल में फंसे हैं? हाँ। अच्छा, हमने लिखा, सुने। पढ़ी हो आप? हाँ। क्या लिखा है? विवेक कुमार जी। कहाँ लिखा है? हाँ, जी हाँ। 302 के धारा में। आप पढ़ी लिखी है? कितनी पढ़ी लिखी है? नहीं है सर। पढ़ तो लिया आपने, कुछ तो है। हमने लिखा है विवेक कुमार जी 302 की धारा में फंसा, हत्या का मूल कारण बना, नागपुर में डला है। समस्या समाधान 2023 में 16 अगस्त तक यह बालक पुनः जेल जाएगा। 3 मार्च तक बाहर निकल जाएगा। आशीर्वाद है। प्रकरण 2024 तक चलेगा, लेकिन राजीनामा पेश होगा। वैसे प्रकरण 2029 तक चलेगा। समाधान होगा। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। चलिए जाइए, जाइए, पैर मत छूइए। से आए हो? अलवर जाट रोड। हिंदी आती है? हाँ जी, हाँ जी। समस्या बोलो। समस्या, लड़का गुजरेगा मार्च में, लड़का गुजरेगा इसी मार्च में। कैसे? एक्सीडेंट होके वो बाइक के ऊपर। क्या तारीख को खत्म हुआ है? 10 मार्च को सन 2022 में 2022। हमने लिखा था, पढ़िए। 2022। आशीष कुमार की मोटरसाइकिल द्वारा गिरकर मरा। 10 मार्च सन 2022 को जी गुरुजी। पुलिया के नीचे मिला होगा। जी गुरुजी। उसका पुनर्जन्म होगा। अपनी पत्नी का ऑपरेशन खुलाएं जी, और मुकेश को बच्चा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। जी गुरुजी। पत्नी का नाम क्या है? मुनेश देवी। जाओ, मुन्नेश देवी को बच्चा होगा। आशीर्वाद है। मुन्नेश को बच्चा होगा। आशीर्वाद है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और पंडोखर धाम में सीधे जुड़ेंगे। हरिशंकर सोनी, सागर मध्य प्रदेश से। जी जी। पंडोखर धाम के बारे में किस तरीके का आप समझ रखते हैं? क्या? जी जी, मैं यहाँ पर 2018 में आया हुआ था और YouTube के माध्यम से देखा था। तो जब देखा तो एक इस तरीके का सिग्नल आया जैसे मुझे ईश्वरी सिग्नल दे रहा है कि जो भी मैं परेशान चल रहा हूँ, जो भी इच्छा है वो इसी स्थान से, यहीं के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। तो एक विश्वास लेके आए थे, यहाँ जब हम प्रथम बार पधारे तो गुरुजी से मेरा हूबहू हुआ। जो हम झांकी का काम चलता है हमारा चैतन्य स्वरूप बनाने का,
तो यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम था। यज्ञ कार्यक्रम में ईश्वर का चैतन्य स्वरूप झांकी बनाते हैं, तो राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज जो भी आदेश होता है, तो उस यज्ञ में मुझे झांकी का काम करने का मौका मिला। उसके संबंध में आए हुए थे, तो उसके लिए मैं एक दिन रुका यहाँ पर, और उसी समय फिर मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे अपने बारे में भी कुछ पूछना है। तो गुरुजी ने मुझे समय दिया कि रात में 12 बजे बात करेंगे हम। 12 बजे जब बात हुई तो गुरुजी ने स्वयं ही खुद ही बता दिया, जिसके इष्ट हैं हमारे, जिसकी हम आराधना करते हैं, कि उन साईं बाबा को हम मानते हैं। तो गुरुजी ने स्वयं ही बोल दिया कि आपके ऊपर साईं बाबा की कृपा है, जो मैंने उनसे पूछा ही नहीं था। और जो इच्छा थी मेरी, तो जो रात में बातचीत हुई तो गुरुजी ने पहले ही पर्ची पे लिख दिया था, जो मैं आर्थिक परेशान चल रहा था, और मुख्य उद्देश्य है हमारा जीवन में प्रथम और आखिरी साईं बाबा का मंदिर निर्माण, जिसमें भोजन निःशुल्क चलेगा, और साईं के प्रति आस्था और विश्वास को बढ़ाना। तो गुरुजी ने स्वयं ही बोल दिया था कि आपके ऊपर साईं बाबा की अटूट कृपा बनी हुई है। जो मुझे कभी कभी अपने आप में शंका होने लगती थी कि पता नहीं मेरे ऊपर बाबा की कृपा है कि नहीं, तो गुरुजी ने जब बोला तो मुझे अटूट विश्वास हो गया कि बाबा की कृपा मेरे ऊपर चल रही है। और यहाँ का फिर मैंने विधि विधान जो होता है वो मैंने शुरू कर दिया। तो विश्वास का ही स्थान है ये। यदि इंसान विश्वास और आस्था पूर्ण रखता है तो ये अखंड सत्य है कि उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो जो आर्थिक परेशानी चल रही थी और मंदिर की मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजी ने लिख दिया था कि आपका काम होगा, मंदिर निर्माण होगा, भोजन का कार्य चलेगा। तो उसमें गुरुजी ने मुझे 3 साल का समय दिया था। तो 3 साल में जो भी हुआ, जिसमें आर्थिक परेशानी चल रही थी, वो खत्म हुई, और सोच से भी अधिक आर्थिक परेशानी दूर होते हुए आर्थिक मुझे पैसा रुपया अपने आप आना शुरू हो गया। और गुरुजी के ही माध्यम से उनका आदेश हुआ, साईं दरबार चलेगा तुम्हारा। आज यूट्यूब पर हमारा एक साईं दरबार सागर के नाम से चैनल चलता है, जिसमें 22 से 23 हज़ार व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं। इंडिया के अलावा 8 देशों से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। जो कृपा प्राप्त हुई, ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई। अब आशीर्वाद के साथ साथ जो यहाँ का विधि विधान है वो करना अनिवार्य है, और यदि हम पूर्ण आस्था रखेंगे तो ये अटल सत्य है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो 3 साल के बाद 2021 तक मैंने पुनः गुरुजी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई, जो मैं 50% के करीब इस जो इच्छा थी वो उसमें सफलता प्राप्त कर चुका था। अच्छा, 50% में क्या सफलता मिली आपको? 50% में जो हमारा साईं बाबा का मंदिर निर्माण हुआ वह छोटे रूप में हुआ मगर जो मैं आर्थिक परेशानी, जो मैं 150 रुपए के लिए ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी, वो आज की डेट में 3 साल में कम से कम 20-22 लाख रुपए मेरे पास आ चुका। मंदिर निर्माण के लिए? मंदिर निर्माण के लिए जो भोजन चलता था हमारा, उससे संबंधित जो भी आता है, हम ज़्यादा पैसा भोजन में ही खर्च कर देते हैं। जो गरीब निर्धन असहाय विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको निःशुल्क भोजन कराते हैं। कहाँ पे कराते हैं? ये हमारा सागर मध्य प्रदेश से है। बागराज मंदिर के यहाँ साईं दरबार बना हुआ है, जो एक छोटे रूप में है, भी फ्लैट में बना हुआ है। और गुरुजी का फिर 2021 में आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपका साईं दरबार चलेगा, मंदिर निर्माण होगा, आप विश्वास रखें। आप कैसा मंदिर निर्माण चाहते हैं? जो मेरा जो उद्देश्य है कि बड़े स्तर पे थोड़ा सा उसको हम चाहते हैं कि 500 से 1000 व्यक्ति पर डे भोजन करें, और साईं के प्रति उसके अंदर आस्था विश्वास दिलाते हुए कि जो हमारा साईं है वह भगवान शिव का अवतार है और ईश्वर है चाहे किसी रूप में मानो। यदि हम किसी के ऊपर भी आस्था और विश्वास पूर्ण रखते हैं, चाहे हनुमान जी महाराज हो, जो कहा जाता है कि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज का वास है, यदि सच्चे मन से इंसान उनकी आराधना करते हुए इस हर चीज़ का तरीका होता है, उस तरीके से करता है तो उसको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। इसी तरीके से हमारे साईं बाबा हैं, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है बहुत जल्द, यदि वह विश्वास रखता है और उस विधि विधान से उसको जब तक और वह रास्ता अपनाते हुए विश्वास रखते हुए उनकी आराधना करें तो सफलता निश्चित मिलती है। तो
कम से कम 500,000 व्यक्ति पर डे भोजन करेंगे, जिसमें मुख्य है भोजन कराना और बाबा के प्रति आस्था और विश्वास दिलाना। ये आपका सपना है कि 1,000 से लेकर 1,500 लोग भोजन करें, ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर चाहते हैं। पंडोकर सरकार ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो ये कब तक हो जाएगा? जी, अभी फिर गुरुजी ने मुझे 2 से 3 साल का टाइम दिया है। जो अमावस्या है, जो विधि विधान है, वो मैं पूरा कर चुका हूँ, और जो मंत्र दिया है उसका भी हम जाप कर रहे हैं। और मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास है कि जो गुरुजी ने बोला है, क्योंकि वो गुरुजी ही नहीं बोलते, उनकी वाणी में स्वयं ब्रह्म वास करता है, वो नहीं बोलते। पंडोकर सरकार, हनुमान जी महाराज स्वयं बोलते हैं, तो उन्होंने जो बोला वो अखंड सत्य है। यदि विश्वास रखेगा, विश्वास नहीं रखेगा व्यक्ति तो कुछ नहीं होगा उसके साथ। तो मुझे गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो विधि विधान कर रहे हैं, सफलता एक ना एक दिन निश्चित मिलेगी। और 2 से 3 साल का समय फिर से दिया है गुरुजी ने, जिसकी हम मंत्र जप करते हुए, आराधना करते हुए 8 अमावस्या भी हो चुकी हैं, फिर भी अतिरिक्त हम, गुरुजी ने बोला है तो मैं जीवन भर आना है, तो इस बार हम ऐसे ही आए हैं, कोई अमावस्या करने नहीं, क्योंकि गुरुजी ने बोला है आपको आते ही रहना है, तभी आपके अंदर करंट ईश्वर की विश्वास और उसकी कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरीके के आपने देखा, आपने सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, और निश्चित रूप से इनकी इच्छा पूरी हो, ऐसा पंडोकर सरकार ने इनको वरदान दे दिया है। अब देखते हैं हकीकत क्या सामने आती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।